दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तेजी देखने को मिली अच्छी खासी। जबकि बाजार ऊपर के लेवल से 1000 पॉइंट गिर गया। तो सुबह शुरुआत बहुत ही शानदार बाजार की हुई थी, लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई। आप समझ ही सकते हो कि इसके पीछे वजह रही कि सबसे पहले अपडेट निकल कर आई कि ईरान और इज़राइल के बीच में सीज़ फायर हो गया है और अब वहाँ पे युद्ध रुकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका दोनों ने उल्लंघन किया और फिर से हमले हुए, जिसकी वजह से बाज़ार में जो पॉजिटिव खबर आई थी उसका असर खत्म हुआ और बाज़ार भी नीचे आ गया। ऐसे में आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर में उतनी तेज़ी बन नहीं पाई, लेकिन रिलायंस पावर काफ़ी ज़बरदस्त है। ये पिछली बार जब तेज़ी का दौर शुरू हुआ, आप देख सकते हो कि स्टॉक 54 तक गया था, उसके बाद में गिरावट में ये 30 के नीचे आया। लेकिन इस बार आप देख सकते हो कि ये नई हाई बना के 63 के आसपास है, जो 76 तक भी गया। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जिसको जानने की कोशिश करेंगे। अनिल अंबानी के दिन पलट चुके हैं और अब वो अनिल अंबानी नहीं रह गए जो पहले थे 5-6 साल पहले, जो पूरी तरह से कर्ज के जंजाल में फंस गए थे। अब आने वाले समय स्थिति काफ़ी बदल चुकी है और ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे। और रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा क्या ज़बरदस्त कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलायंस पावर एक समय 400 के आसपास था, तो रिलायंस इंफ्रा भी 2000 के पार था। ऐसे में ये स्टॉक अभी भी आप देखें तो कौड़ियों के भाव में। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो आज 63.70 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.76% की तेज़ी देखने को मिली, लगभग 1.25% की तेज़ी। इंट्राडे में 64.55 तक गया था, लेकिन जैसे कि बाजार ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आया, यहाँ पर भी आप देखें तो तेज़ी थोड़ी सी कम हुई। लेकिन बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करे, काफ़ी सारा पॉजिटिव असर यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब जो देखो कि अनिल अंबानी ने 273 करोड़ का भारी भरकम जो कर्ज था उसको चुका दिया है, और पुरानी जितनी कंपनियां थी, सब्सिडीज कंपनी, उन सब के कर्ज चुका दिए गए हैं। अनिल अंबानी ने आप देख सकते हो कि वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो बिल्कुल दिन पलट चुके अनिल अंबानी के। 5 साल पहले जब अनिल अंबानी का जो बैंक का जो लोन था वो चुका नहीं पाई यस बैंक का, तो यस बैंक ने मुंबई में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की जो हेडक्वार्टर था रिलायंस सेंटर, उस पर कब्जा कर लिया था। पैसों के एवज में उसको उन्होंने ले लिया। बैंक ने सिविल ड्राइव जो देख सकते हो कि यहाँ पे उनके ऊपर आप देखें तो कार्रवाई की थी, क्योंकि पैसे वो चुका नहीं पाए थे। लेकिन अब 5 साल के बाद पूरा सीन बदल गया है और अनिल अंबानी ने यस बैंक का जो 273 करोड़ का कर्ज था वो भी चुका दिया है। यानी अब पूरी तरह से कंपनियां कर्ज मुक्त हो गई, उसकी सब्सिडीज कंपनियां भी कर्ज मुक्त हो गई है। और अब तो आप देखें तो नए नए बिजनेस में एंट्री शुरू हो गई है, फिर से नया दौर शुरू हुआ है। तो अब इन्होंने अपनी जो है एक रेखा खींच लिया कि इस दायरे से बाहर हमें नहीं जाना है, उसी रेखा से आगे बढ़ना है। तो आप देख सकते हो कि वो अब रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सेक्टर दो पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और दोनों में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो 2025 में किसी की ज़्यादा चर्चा हुई हो तो वो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा की होगी, क्योंकि एक भारी भरकम कर्ज के जंजाल से बाहर निकल के कंपनियों को कर्ज मुक्त करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। और आप देख सकते हो कि इस समय जो रिलायंस पावर का मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। पिछले एक साल में 113% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी बड़े लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। Q4 में कंपनी ने 377.6 करोड़ का जो लॉस था वो पिछले साल का, उसको ख़त्म करके 125 करोड़ का प्रॉफिट बताया। तो लॉस से कंपनी आ गई प्रॉफिट में, और अब फिर से हमारे सामने Q1 आने वाला है। उम्मीद है कि इस बार प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो ये देख सकते हो कि पूरे साल का एनुअल बेसिस पे जो लॉस था वो 2033 करोड़ के आसपास था। वो लॉस घटते हुए आप देखें तो 2025 में मात्र 183 करोड़ के आसपास आ गया। यानी पूरे साल का भी जो भारी भरकम लॉस था 2024 में, वो 25 में सिर्फ 183 करोड़ के आसपास रह गया। और अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से कंपनी लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रही है, ये आंकड़े और उत्साहवर्धक आने वाले समय देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कंपनी के एबिटाडा की बात करें तो ये देख सकते कि 590 करोड़ तक पहुँचा, जो एक साल पहले 186 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन 30% के आसपास पहुँचा, जो 9% के आसपास था एक साल पहले।
और कंपनी का ईयरली रेवेन्यू 7,583 करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले एक साल में 113% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया और पिछले एक महीने में 48% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। तो उसके बाद में तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही। अभी जब कम समय में शानदार तेज़ी बनती है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो कंपनी देखिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में आ गई। आप देखें 2025 में 2,948 करोड़ के आसपास, जो एक साल पहले 2,068 करोड़ का कंपनी को लॉस था। तो आप देख सकते हो कंपनी ने अपने जो बिजनेस है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू किया और अपनी जो शासन पावर प्लांट की जो कैपेसिटी उसका पूरा यूटिलाइज़ किया और जो कॉस्ट कटिंग की, जिसका फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात करें, इनके पास 5,760 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है, जो शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है, जिससे बहुत सारे राज्यों को बिजली सप्लाई की जाती है और इनके पास दूसरे थर्मल पावर प्लांट भी है। अभी रिसेंटली देख सकते हो कंपनी को काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट मिले, जिसमें आप देखो 350 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इनको प्राप्त हुआ है सरकारी कंपनी SJVN लिमिटेड की तरफ से, और जिसमें 175 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो ये कंपनी कंप्लीट करेगी प्रोजेक्ट। इसके अलावा इन्होंने 2,000 करोड़ रुपीज़ का एक देख सकते हो कि भूटान की डग होल्डिंग कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, जिसमें 500 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगी भूटान के अंदर। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे 930 मेगावाट का इंटीग्रेटेड सोलर प्रोजेक्ट प्राप्त किया है, जिसमें 25 साल का इन्होंने पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है NTPC के साथ। तो इस तरह से कंपनी के पास इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो कंपनी का 2.4 गीगावाट का आप देखिए सोलर प्रोजेक्ट और 2.5 गीगाहर्ट्ज का बैटरी स्टोरेज के टोटल प्रोजेक्ट है जो कंपनी के पास इस समय है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, दूसरे और इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया। तो 1,525 करोड़ रुपीज़ का जो प्रेफरेंशियल इशूज़ के शेयर इशू करके यहाँ पे फंड ऐड किया गया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। कंपनी ने अपने डेट को ज़बरदस्त कम किया। देख लो कि फाइनेंस 2020 तक 28,804 करोड़ का जो इस कर्ज था उसको फाइनेंस 2025 तक 15,153 करोड़ तक लाया। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर ने अपनी स्टेक को बढ़ाया मई महीने में। मार्च 2025 में 23.27% की होल्डिंग थी, जो मई में 24.98% हुई है। यानी प्रमोटर ने अपनी स्टेक को बढ़ा के अपनी स्थिति और मजबूत कर दी है। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि प्रमोटर यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाने लगे हैं। इसके अलावा FI की बात करें तो 12.95% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 13.21% हुई। तो मई में ये घट के 12.87% हुई। तो FI ने फिलहाल मार्च के मुकाबले थोड़ी सी होल्डिंग ट्रिम की, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। DI की बात करें तो 2.80% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के 3.29% हो गई, मई में 3.20% हो गया। तो यहाँ पे DI यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस उन्होंने भी अपनी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। बात करें जनरल पब्लिक की तो 60.97% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 60.22% हुई और फिलहाल मई में 58.93% हुई। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है और ये इशारा है कि अब रिलायंस पावर आने वाले में कमाल कर सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो ROC इसका 5.51 है, इसका P रेशियो 8.77 का है, इसका PB रेशियो 1.55 है, जबकि इंडस्ट्रीज P रेशियो 22.08 का है। यानी इसका जो P रेशियो इंडस्ट्रीज के P रेशियो के मुकाबले कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.93 का है और ROE इसका -1.12 है। और यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू 40.45 की है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये, यानी स्टॉक अभी पूरी फेस वैल्यू 10 रुपये पूरा स्टॉक है। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हो कि संभावना काफ़ी पॉजिटिव और ऐसे मानने वाले उसमें रिलायंस पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।